कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। जय श्री राम। अब मैं आदरणीय सुश्री विनीता मिश्रा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बात कहें। जय श्री राम। आइए विनीता जी। जय सिया राम। सभी को मेरी राम राम। आज का विषय जैसे कि ओम जी भाई ने बताया और इसकी शुरुआत उन्होंने जब वंदना के बाद ही इसकी शुरुआत भी महसूस हो गई। उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय और पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मेरा जो भी चिंतन है इस पर वो इन्हीं तीनों के बीच में घूमते फिरते हुए हुआ है, राम, शिव और हनुमान। अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो देखते हैं कि तुलसी बाबा ने जो एक शैव वैष्णव इस तरह के पंथ के भेद थे, मतभेद थे आपस में, उसको समाज में एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते ही मुझे ये अनुभूति हुई, ये चिंतन मुझे समझ में आया कि द्वैत अद्वैत, राम शिव, ये सब एक जैसे वृत्त की हिस्से हैं। हम द्वैत से अद्वैत की ओर, कोई वाद अलग अलग नहीं होता है कि द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, शैव है, वैष्णव, ये अलग अलग कुछ नहीं होता है। ये एक यात्रा होती है और यात्रा अनवरत चलती रहती। जैसे बीज होता है फिर वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज होता है, बीज से फिर वृक्ष होता है, दोनों एक दूसरे में समाहित होते हैं। ऐसे ही मुझे क्योंकि अगर अलग अलग हो जाए तो फिर वो परम परम तत्व उसमें से गायब हो जाता है। अगर भेद हो गया तो फिर परम नहीं रह गया, तो वो सब एक ही है। हाँ, मनुष्य के जीवन की यात्रा में उन दोनों को समझने का, वहां से गुजरने का, उसका आभास करने का ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, शायद उद्देश्य है। तो मेरा जो चिंतन है मैंने उसे लिपिबद्ध किया हुआ है, तो उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़कर प्रस्तुत कर रही हूँ कि राम और शिव। हम देखते हैं तो ज्यादातर चिंतन या ध्यान या पूजन हम लोग करते हैं तो ओम शब्द के साथ करते हैं या राम शब्द के साथ करते हैं। तो ये दो शब्द हमारे जीवन में ध्यान, पूजन, चिंतन में सबसे अधिक जुड़े रहते हैं। और जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम बार बार देखते हैं कि तुलसी बाबा वहां पर क्या दिखा रहे हैं कि शिव जी राम को भज रहे हैं और राम जी शिव जी का पूजन कर रहे हैं। तो इसके पीछे भेद क्या है, रहस्य क्या है, सूत्र क्या है? शिव जपते हैं राम को और राम शिव को, इसका क्या भेद है, क्या कारण है? ये एक संपूर्णता है स्वयं की, स्वयं शिवत्व को प्राप्त करना। ओम के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा। किंतु इस यात्रा में एक बिंदु आता है जब अहम ब्रह्मास्मि हमारे अंदर अहम का भाव पैदा कर देता है और हम ईश्वरत्व के भाव तक पहुंचते पहुंचते स्वयं के ईश्वर होने के भाव से भर जाते हैं। शिव ही हमें इस ईश्वरत्व का बोध कराता है, किंतु यदि इसमें अहंकार का समावेश हो गया तो हमें नारायण यानी राम की शरण में जाना पड़ता है, या राम ही हमें इस अहम भाव से उबार सकते हैं। यही है शिव से राम होना और राम से फिर शिव होना। इसे हम समझ सकते हैं शिव भक्त रावण, राम और स्वयं शिव स्वरूप हनुमान के द्वारा। रावण शिव भक्त है, अपनी परम भक्ति से वो शिव को प्रसन्न करता है
और इस स्थिति तक पहुंचने में उसका अहम भाव इतना पुष्ट हो जाता है कि वो स्वयं को ही ईश्वर के पद पर आसीन कर लेता है। तब नारायण उसे इस अहम भाव से मुक्त होने में सहायता करते हैं, और जब उसका अहम भाव नष्ट होता है तो वो पूर्ण समर्पण के साथ मुक्ति पाकर वैकुंठ लोक को जाता है, अर्थात रामत्व को प्राप्त होता है। वैकुंठ अर्थात वो जीवन जहां आप कुंठा विहीन होकर जीते हैं, आनंदमय और आनंद युक्त। अब इस पूरे संदर्भ में हम देखते हैं कि हनुमान की क्या भूमिका है। हनुमान के द्वारा तुलसीदास जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। हनुमान कौन है? हनुमान स्वयं शिव हैं, जो भक्त हैं, ऐसे शिव जो सदा राम में लीन है। अहम भाव तो दूर, कहीं कर्ता भाव भी नहीं है उनमें। पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति, पूर्ण आसक्ति पर मुक्त आसक्ति। तुलसीदास जी यही समझाना चाहते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, हनुमान जैसा भक्ति भाव हो, कर्म करने को सदा तत्पर हो, जिसमें न अहम हो न कर्ता भाव हो। शिव से राम तक पहुंचना और राम से शिव तक, यही पूर्ण चक्र है। ये चक्र है अद्वैत से द्वैत का, द्वैत से अद्वैत का, ब्रह्म से प्रकृति का, प्रकृति से फिर ब्रह्म में विलीनता का। शिव हमें अद्वैत भाव देता है, परंतु अहम भाव आ गया तो रावण हो गए। फिर से राम हमें द्वैत भाव के द्वारा अहम को हर कर पूर्णता की ओर बढ़ाता है। आजकल आप कहीं भी जाइए तो बच्चे या युवा ये कहते मिल जाते हैं कि आप तुलसी के राम को पूजते हैं, हम कबीर के राम को पूजते हैं। और इस तरह से मैंने सुना कि 4 प्रकार के राम, किसी ने मुझे बताया कि 4 प्रकार के राम होते हैं। तो जो कहते हैं तुलसी के राम, कबीर के राम, इसके राम या उसके राम, ये सब भ्रम है। राम एक ही है और एक ही शिव है, जो बारी बारी से हमें अद्वैत और द्वैत की यात्रा करवाता रहता है। कभी निराकार से साकार तक की और साकार से निराकार तक की। निर्गुण से सगुण का बोध होता है और सगुण तत्व से ही हमें निर्गुण तत्व का बोध होता है। इस यात्रा में हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम हनुमान बने, रावण नहीं। लेकिन हम रावण बने या मतलब अहम भाव आ भी गया तो भी हमारी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी। वो यात्रा तब भी पूरी होगी, क्योंकि रावण का अहम हरने के लिए राम है। राम उसको अहम भाव से मुक्त कराने के लिए रावण की भी सहायता करने को आ जाते हैं। हम समर्पण करें या अर्पण करें, रावण ने अपने शीश अर्पण किए थे और हनुमान ने अपनी भक्ति और भाव समर्पण किया था। तो समर्पण करें या अर्पण करें, हमें राम मिलते ही हैं। अर्पण हमें अहम भाव दे सकता है, किंतु समर्पण अहम भाव को हर लेता है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करने की सलाह दी है, शिक्षा दी है, और उनके मार्ग पर, हनुमान की तरह भक्ति और भक्त होने के मार्ग पर हमें प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया है। एक शिवत्व हमें अहंकार से भर रहा है और एक भक्ति हमारे अहंकार को हर रही है। बहुत पुरानी एक कहावत है कि राम तो मिलेंगे ही, रीझ भजो या खींच। तो जब राम को मिलना ही है तो खींच खींच के क्यों भजा जाए, रीझ रीझ के क्यों ना भजा जाए, क्योंकि रीझ के भजने में बहुत आनंद है, प्रसन्नता है, और आनंदमय होने का नाम ही है शिव होते हुए राम को पा लेना या राम होते हुए शिव हो जाना। तो ये मनुष्य के जीवन की चलने वाली एक अनवरत यात्रा है। जो हम शिवत्व को पाते हैं तो राम की ओर बढ़ जाना चाहिए, और रामत्व को पाते हैं तो शिव के चरणों में
अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। कुल मिलाकर भाव यही है कि अहम भाव से हम कैसे भी मुक्त रह पाए, तो शिव और राम दोनों ही सार्थक हैं। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। सुंदर, अति सुंदर। म्यूट है। हाँ म्यूट है, हाँ म्यूट। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। तो भगवान राम, भगवान शिव और हनुमान जी के बारे में बड़ी अच्छी बात के पिछले दो राम लक्ष्मण भाई साहब आए थे पहले सैटरडे को इस महीने, तो उन्होंने भी इस पर विचार प्रकट किया था। तो इसको लेकर अच्छा है, आजकल मेरे ख्याल से मारपीट नहीं हो रही। और ये शवाइट और क्या वैष्णवाइट, क्या अंग्रेजी शब्द है, इनमें पहले बहुत मारपीट हुआ करती थी, मैंने सुना है। तो राम बड़े या शिव बड़े, ये अब इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं रहा, तो फिर भी मेरे मन में ये बात आई थी कुछ समय पहले, तो मैंने ये 4 लाइन लिखी थी, तो भी पढ़ता हूँ। राम बड़े या शिव बड़े, राम बड़े या शिव जी बड़े, समझ नहीं मैं पाया, प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है, समझाओ मुझको भाया। अब आपने समझाया तो सही, पर अभी समझ में आ नहीं रहा। हम बड़े या शिव जी बड़े, समझ नहीं मैं पाया, प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है, समझाओ मुझको भाया। राम अयोध्या के राजा, राम अयोध्या के राजा, शिवजी बसते काशी। राम अयोध्या के राजा, शिवजी बसते काशी। राम धरे सिर रत्न मुकुट, राम धरे सिर रत्न मुकुट, शंकर भोले सन्यासी। करे करे राम करे पूजा शिव की, जैसे अभी आपने बताया, राम करे पूजा शिव की, शिव हृदय पटल में राम। राम करे पूजा शिव की, शिव हृदय पटल में राम। ओम की राम से प्रार्थना, ओम से प्रार्थना, कृपा करें शिव राम। हमें तो दोनों की कृपा चाहिए, हमारे लिए दोनों बड़े हैं। हम कहाँ इन दोनों में, हम इन दोनों में कहाँ कंपेयर करने जाएंगे। हम मनुष्यों में कंपेयर नहीं कर सकते, तो शिव और राम को कंपेयर करना हमारी बस की तो है नहीं। तो जो बात अपने औकात में नहीं हो, उसमें पीछे पड़ने से फायदा क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी फिर से। ये ओम वाली लाइन फिर से पढ़िएगा। ओम वाली लाइन, ओम करे ओम से, हाँ, ओम से प्रार्थना, कृपा करें शिवराम। गुड गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इस छोटे से ओम की उस बड़े से ओम से प्रार्थना, कृपा करें शिवराम। हमें तो दोनों की कृपा चाहिए। और हम तो मैं जैसे कई बार कह चुका, मैं तो बनिया प्रवृत्ति का आदमी हूँ। हमारा मतलब ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो शिव जी भी कृपा करें, राम भी कृपा करें। आप म्यूट पे हो गए क्या द्विवेदी जी? छोटा ओम और बड़ा ओम होता नहीं सब, ओम ओम होता, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें तो बस कृपा चाहिए, शिव जी की और राम जी दोनों की कृपा चाहिए। तो बस वो हम पर कृपा करें। इसकी क्या बात विवाद में पढ़ना है, कौन बड़ा है। आप एक हनुमान जी की कृपा ले लीजिए, सब काम बन जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। राइट। चलो, जय 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 श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मलिक जी हैं, ये राम मलिक जी, अब अपनी बात करेंगे। मलिक जी। हाँ, आपने तो सब कुछ कह दिया विनीता जी ने, आपने, मैं तो कुछ बोलता हूँ इधर उधर की बात। आदरणीय मानस प्रेमी जन, सादर नमस्कार। जय शिव शंकर, जय श्री राम। भगवान शिव विश्व के प्राचीनतम देवता माने जाते हैं। विद्वानों का मानना है कि शिव का प्री-वैदिक ट्राइबल रूट्स and figure of Shiva as we know him today is an amalgamation of various older non-Vedic and Vedic deities, including the Rigvedic storm god Rudra, who may also have non-Vedic origins, into a single major deity. हरप्पा, मोहनजोदारो, सिंधु घाटी में इनके प्रमाण मिले। शिव हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, उसमें शिव संहारक कहे जाते हैं। शैवाइट ट्रेडिशन में शिव परमेश्वर सुप्रीम लॉर्ड माने जाते हैं, जो सृजन, संरक्षण और रूपांतर करते हैं। इतिहासकारों का यह भी कहना है, खासकर के ऑक्सफोर्ड के विद्वानों का, कि सैवेज emerged first and the Vishnu Krishna cult or Vaishnavism came way afterwards as an imitation or duplication. The earlier appearance of Shiva is indicated in the first instance by the fact that is he alone among the Hindu gods who is called Ish or Ishwar, which means the Lord,
and also Maheshwar or Parameshwar, meaning the great Lord or Supreme Lord. Though after its appearance, the Vishnu-Krishna combination became as important as Shiva, neither Vishnu nor Krishna were ever called the rival Lord, but was referred to as Bhagavan, conventionally translated as Blessed One, and the followers are called Bhagavat or Vaishnavas. यहाँ पर मैं शिव का स्वरूप और मानस में राम कथा में भूमिका उसी पर बोलता जा रहा हूँ। प्राचीन भारत में प्रायः सभी प्रत्येक गांव के पास शिव मंदिर और जलाशय होते हैं। शिव जी किसी के और देवता और पशुपति भी कहे जाते हैं। लोक कल्याण में निरंतर लगे रहते हैं और प्राणियों की रक्षा के लिए विषपान भी करने से नहीं चकते। शिव मंदिरों में सर्व प्रमुख 24 ज्योतिर्लिंग हैं जो बहुत प्राचीन हैं और समग्र आर्यावर्त में विविध स्थलों पर। यहाँ पर बहुत कुछ मंदिरों, शिव मंदिरों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ देखा जब इसके लिखने के समय में, तो कि कुछ मंदिरों के पर बता दूं क्या मैंने पाया कि काबा इस्लाम का सर्वपूज्य स्थान है, जहाँ वार्षिक हज पर संख्य लोग हज के लिए जाते हैं, वहां जल चढ़ाते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास में कहा एक शिवलिंग था। इस पर मैंने कोई खास बहुत रिसर्च तो नहीं किया है। एक सोमनाथ यह प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, इसे विदेशी लुटेरों ने तोड़ दिया था। स्वतंत्र भारत में इसका पुनर्निर्माण हुआ। एक ताजमहल, पीएमओ और अन्य इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसमें शाहजहां ने कब्रगाह बना दिया। विश्वनाथ यह एक ज्योतिर्लिंग है, इसका प्राचीन मंदिर मस्जिद में बदल दिया गया, बाद में निकट ही दूसरा मंदिर बनाया गया। वेंकटेश्वर तिरुपति के बारे में कुछ लोगों का विवाद रहा कि यह एक प्राचीन वेंकटेश्वर शिव मंदिर था, क्योंकि ईश्वर जो है ना वो शिव मंदिर में ही लगता है। वेंकट के बनाया गया, इंस्टॉल किया हुआ शिव मंदिर जैसे कि रामेश्वरम है। और शिव के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। रुद्र, रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण करता, नाश करता है। पशुपतिनाथ भगवान शिव और पशु पक्षियों और सब जीवात्माओं के स्वरूप है। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ, भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु और आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। और नटराज नृत्य को का देवता मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। और महाकाल भी कहा जाता है कि वे समय के देवता हैं, समय का आयामों को नियंत्रित करते हैं। शिव का स्वरूप मुख्य रूप से क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उनका है शिवलिंग। शिवलिंग जो है उसका अर्थ होता है प्रतीक, निशान या चिन्ह। इस लिंग पार्थिव लिंग या शिवलिंगम भी कहते हैं। यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से शंभु या अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा कर दिखाया जाता है, जिसे पीठ कहते हैं। शिवलिंग की यह व्याख्या संप्रदाय की प्रमुख परंपरा के अनुसार है। शिवलिंग का ऊपरा हिस्सा पराशिव और निचला हिस्सा यानी पीठ पराशक्ति है। शिव परिवार, शिव का परिवार रूप जो है वो बहुत ही प्रिय है, मनोहर है और बहुत ही लोगों में पसंद किया जाता है। भगवान शिव सही अर्थों में परिवार के देवता है, बल्कि ये एकमात्र ऐसे देवता है जिनका परिवार संपूर्ण है। भगवान शिव का परिवार संसार के उत्कृष्ट परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिव संसार में पुरुष और प्रकृति के संतुलन को परिभाषित करते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है कार्तिकेय, जो संसार की आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। शिव के दूसरे पुत्र का नाम है गणेश, जो बहुत गजानन, एकादशन और विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से जाने जाते हैं।
चिन्मय मिशन वालों का नोट इस पर शिव परिवार पर है कि फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड शिव परिवार is a unity in diversity. The need for a well-knit and fundamentally strong family can never be overstressed. The Shiv Parivar or Lord Shiva's family is an interesting and perfect example in Hindu tradition. Each member is different in class, temperament, looks, and actions, yet live with mutual love and respect and are strongly united. Shiva is enunciate and dresses in tiger skin and snakes for ornaments. Parvati is a perfect picture of devoted wife and dresses beautifully along with visual ornaments. The elder son Kartikeya is a warrior and the younger son Ganesh is a remover of obstacles. Even their vehicles are inimical to each other. Kartikeya's peacock is the sworn enemy of Shiva's snakes, whereas Parvati's lion always wants Shiva's bull for breakfast. Ganesha's mouse is no match for bull or Parvati's lion. The lives underground while Kartikeya's peacock flies and the lion lives in cave. Their food, likes and dislikes, skills, capabilities, and aims are all different, yet there is no aggression. Thus, giving a message of living intelligently, mobilizing good qualities and handicaps of others in the family for common good. तो यही हमने उसको कोट किया चिन्मय मिशन की बुक से। अर्धनारीश्वर उनका नाम है। सृष्टि के निर्माण के हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी शक्ति स्त्री लिंग की द्योतक है। पुरुष शिव और स्त्री शक्ति का होने से शिव पर भी है, शिव नर भी है और नारी भी है, अतः वे अर्धनारीश्वर है। जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तो उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी तथा हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो वो अपनी समस्या के समाधान के हेतु वो शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के हेतु कठोर तप किया और ब्रह्मा की कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा के समस्या के समाधान हेतु शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी सृजन की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के समान महत्व का भी उपदेश दिया। नटराज शिव जी का एक नाम है जिस रूप में इसे बहुत बड़ा उत्तम नर्तक है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है अपितु वह बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड सारा जीवन उनकी गति कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। नटराज दो शब्दों के समास से बना है, नट अर्थात कला और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव जी की ड्रमरू की ध्वनि से व्याकरण के सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। नटराज शिव की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति की चार भुजाएं हैं और चारों ओर अग्नि के घेरे में है। उनका एक पांव से एक बौने को दबा रखा है, एक दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले हाथ में जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है डमरू पकड़ा हुआ है और डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ शिव की सृजनात्मक शक्ति का द्योतक है। ऊपर की ओर उठे उनके दूसरे हाथ में अग्नि है जो अग्नि विनाश का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि शिव ही एक हाथ से सृजन करते हैं तथा दूसरे हाथ से विलय। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय आशीष मुद्रा में उठा हुआ है जो कि हमें बुराइयों से रक्षा करता है। उठा हुआ पांव मोक्ष का द्योतक है और दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर निमित्त करता है। इसका अर्थ यह है कि शिव मोक्ष के मार्ग का सुझाव करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। उनके पांव के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है जो कि शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। शिव अज्ञान का विनाश करते हैं और चारों ओर उठ आग की लपटें ब्रह्मांड की प्रतीक है। मानस की राम कथा में प्रमुख भूमिका है। राम मानस की रचना और उपयुक्त अवसर पर
पार्वती को राम कथा का उपदेश शिव जी ने दिया। रच महेश निज मानस राखा, पाई स्वसमय शिवासन भाषा। ताते राम सन्नित बस धरे नाम हे हर हर। तुलसीदास की हस्तलिखित पुस्तक पर अपनी छाप लगाकर मानस को आधिकारिक मान्यता भी शिव जी ने प्रदान की। राम की महत्ता के लिए संगिनी सती का त्याग कर दिया। सती ने मोह में सीता का रूप धर राम की परीक्षा लेने का अपराध किया और शिव ने अपने इष्ट देव राम जी के सम्मान में सती का त्याग कर दिया। उन्होंने ब्याह तक कर दिया और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर शिव से विवाह किया। राम के सर्व प्रमुख सेवक और भक्त। तुलसीदास जी ने मानस में शिव जी के राम जी के प्रमुख सेवक और भक्त के रूप में चित्रित किया है। वे राम नाम जपते हैं, राम से चरणों का ध्यान करते हैं, लोगों को राम भक्त की प्रेरणा देता है, जो रामचरित मानस का उद्देश्य है। मानस में राम की महिमा गान। शिव जी ने राम के महिमा गान किया है। राम के राज्याभिषेक के अवसर पर शिव जी भी राम जी से मिले और गदगद वाणी में स्तुति की। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाहि प्रभु। इस प्रकार के 9 और छंद अंत में दोहे में वरदान की प्रार्थना है। राम द्वारा रामेश्वर लिंग की स्थापना और पूजन। यह राम और शिव की अभिन्नता और पारस्परिक संबंध को दिखाता है। शिव का राम कार्य के लिए हनुमान के रूप में अवतार। हनुमान की कथा और राम कथा में महत्वपूर्ण योगदान को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा। आप सबों को धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे टॉपिक को समेट लिया इतने संक्षिप्त समय में, सो थैंक यू सो मच। तो अभी अब चूंकि आपकी धर्मपत्नी आपके पास में ही है, तो शिव पार्वती दोनों ही मौजूद हैं, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप अपनी बात करें। आदरणीय मानस प्रेमी जन सभी ने प्रणाम। जय शिव शंकर, जय सिया राम। मानस में शिव वंदना। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकों स्थान पर भगवान शिव का महिमा मंडन किया है। मानस के विभिन्न सोपानों के प्रारंभ में मंगलाचरण में तुलसीदास जी की भाव भक्ति से ओतप्रोत शिव वंदनाएं हैं। इसके अतिरिक्त मानस में राम द्वारा लंका प्रस्थान के पूर्व रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना, पूजा और शिव के प्रति राम की प्रीति का वर्णन है। और उत्तरकांड में एक ब्राह्मण द्वारा महत्वपूर्ण शिव वंदना है। संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे। मंगलाचरण में शिव वंदना 2 संस्कृत श्लोक अर्थ के साथ और शेष वंदना के अर्थ यहाँ प्रस्तुत हैं। बालकांड में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही चेहरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी हैं, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, उनका नील कंठ है और वे सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर द्वितीया का चांद शोभित है। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल वेश और वक्षस्थल पर सरफराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता,
या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। और अरण्य कांड में है ये धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, ये तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादल के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मा तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म से के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री राम श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। शिव जी के प्रति राम जी के उद्गार, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। ये रामेश्वर दर्शन करें, ते तनु तजी मम लोक सिधरि हैं। जो गंगा जलयान चराई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जाकर इन पर चढ़ाएगा वो मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। कोई अकाम जो छलित जी से ही भगित मोरित ही शंकर देई, मन मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। उत्तरकांड में भी है कि कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी रामायण में ब्राह्मण द्वारा भी शिव वंदना की आज्ञा है, जो बहुत ही अच्छा है, प्रसिद्ध भी है। ये है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी की मैं शिव जी आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोति मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय गुणों से अतीत
वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्वाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योतियों शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर दिया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हैं और मुंडमाला पहने, उन सबके प्यारे और सबके नाथ को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले, यानी पति श्री शंकर जी को मैं वंदना, भवानी के पति श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा से जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहाड़ी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादार बिंदम भजंती हलोके पड़े वानराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न इहलोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुख तातप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभु। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी के दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। मानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि शिव और राम दोनों अभिन्न हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जय सिया राम। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। भैया कुछ काम से उन्हें हटना पड़ा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समीक्षा के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा अगले वक्ता को, सरोज जी, सरोज दीदी, आप तैयार हैं?
तो आज का जैसे हमारा महाशिवरात्रि का के पर्व के ऊपर हमें बोलना है, और भगवान राम और शिव तो दोनों एक ही हैं, एक ही दूसरे से अनुस्यूत हैं। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए हमारी पूरी सभा को नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपना कुछ कहना चाहूंगी। तो हम देखते हैं राम और शिव एक दूसरे में अनुस्यूत हैं, जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है किसी से भी। हम मान लेते हैं कि राम अलग है या कृष्ण शिव अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है। तो राम और शिव सदा एक दूसरे की आराधना में लीन रहते हैं। राम हमेशा जब भी देखो तो जो ध्यान अवस्था में होते हैं तो राम की करते हैं, और राम हमेशा शिव की ध्यान अवस्था करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के हमें एक दूसरे से मिला के दर्शन होते हैं। तो शिव जो है आदि शक्ति हैं, परब्रह्म हैं और सच्चिदानंद है, और ये जो है धर्म के मूलक हैं। शिव सृष्टि के प्रारंभ में भी शिव थे, बाद में भी शिव हैं। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के मध्य में एक शिवपुंज प्रज्वलित हुआ था, और जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिरूप था। वो एक अंडाकार रूप में था, इसीलिए शायद शिवलिंग की पूजा जो है उसी में होती है। और हम जब भी पूजा करते हैं तो शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। हमें बाद में माँ पार्वती ने यानी जगदम्बा ने एक मानवीय आकृति दी थी। शिव पार्वती दोनों ने मिलकर माँ जगदम्बा, उस समय पार्वती जी नहीं थी, माँ जगदम्बा, और उन्होंने आकृति दी थी जिसको की मानवीय आकृति, जिसको हम एक शारीरिक रूप में अब उनकी उपासना करने लगे हैं, माँ जगदम्बा और उनकी। तो ये शिव जो थे सृष्टि के आरंभ में भी थे, अभी बीच में भी हैं और अंत में भी रहेंगे। ये किसी प्रकार से अलग नहीं है, और इसीलिए इनका नाम सदाशिव है। और यही शिव जो है एक ब्रह्मा के रूप में पालन करता भी है, विष्णु के रूप में ब्रह्मा के रूप में जन्मदाता भी है, विष्णु के रूप में पालन करता है, और स्वयं अपने संहारक रूप में है, लेकिन एक ही है। और ये ओमकार रूप है, शिव जो है इनका आकार ओमकार रूप में है। तो इस प्रकार से शिव तत्व जो है सदैव हर रूप में विद्यमान रहता है। और स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं लयना लिंगम उच्यते, यानी जो लय करता है और विलय भी करता है, तो वही शिव कहलाता है, वही लिंग है। तो शिव के निराकार रूप को हम प्रणव कहते हैं, प्रणव छंद कहते हैं ना, हमेशा ओमकार। इसलिए अगर हमने ओम की आराधना कर ली तो समझिए कि सब कुछ हमारी आराधना हो जाती है। तो हमारे जो शिव आरती है उसमें भी कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य में यह तीन होएगा। इस प्रणवाक्षर जो है ओम, इसके अंदर शिव और विष्णु और ब्रह्मा सभी रहते हैं। अब हम देखते हैं कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिवरात्रि जो है फाल्गुन मास की चतुर्थी को आती है, और इस दिन चंद्रमा की एक्चुअली चंद्रमा बिल्कुल क्षीणावस्था में होता है, वो बिल्कुल क्षीण होता है। और हमेशा हमें चंद्रमा से ही शक्ति मिलती है, जैसे औषधियां वगैरह विकसित होती हैं चंद्रमा से ही होती हैं। लेकिन क्योंकि इतना क्षीण होता है, इसलिए उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शंकर के सिर पर भी रहता है, शीश पर रहता है, तो उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए उस दिन व्रत उपवास पूजन भजन ये सब किया जाता है। और बहुत जगह दक्षिण में है, बहुत से स्थानों पे तो रात्रि का जागरण किया जाता है और इनका भजन पूजन किया जाता है। और अगर देखा जाए तो उनकी देखा देखी कि जागरण करना है तो उत्तर भारत में उसका महत्व तो नहीं मालूम इतना, लेकिन वो लोग ना पिक्चर लगा लेते हैं पूरी रात की, चाहे भगवान की लगाएं या जो भी कर लें, इस तरह से वो किया जाता है। अब शिव को हम भोलेनाथ भी कहते हैं, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले होते हैं, बिना सोचे समझे बस आशीर्वाद देना है उन्हें। जिसका कारण आप लोगों ने देखा होगा, भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया तो उनको भुगतना पड़ा, और रावण को दे दिया तो रावण ने उनसे लंका ले ली। और उधर जो है विषपान भी किसी ने नहीं, उन्होंने विषपान कर लिया, तो इसलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। और उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है, जैसे भस्मासुर का और तीनों परिणाम जो उन्हें भुगतने पड़े। तो इसीलिए वो कौन है? भोलेनाथ है, वही हमारे भोलेनाथ हैं। पर वो बिल्कुल ये अंतर नहीं जानते कि कौन दुष्ट है और कौन सही है। तो सूरदास जी ने एक पद कहा है कि एक लोहा पूजागर राखत, एक घर बधिक पर्यो, सो अंतर पारस नहीं जानत,
एक वर्ण की हो, तो वो पारस हमारे शिव भोलेनाथ हैं, वो हैं। इस प्रकार से अच्छा, और शिव जो हैं, शिव के अंदर शक्ति, जो जगदम्बा माँ है वो शक्ति है, वो ई रूप में शिव, शिव के अंदर ई जो है मात्रा वो शक्ति है। अगर हम शिव से ई को हटा देंगे, शक्ति को हटा देंगे, तो वो शव रह जाता है, कुछ नहीं है। इसलिए शिव का अस्तित्व जो है शक्ति के साथ में है, और इसीलिए वो अर्धनारीश्वर भी कहलाती है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो अर्धनारीश्वर के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग जो है, इनकी बाहर संख्या है, और हमारी राशियां भी 12 होती हैं, तो ये घूमती रहती हैं और एक दूसरे से शक्ति प्राप्त करती हैं, जो शांतिदायक होती है, शांति देती हैं, शोभा कारक है। अब हम देखेंगे शिव के जो उनके उपाकरण हैं वो क्या क्या करते हैं। तो शिव का जो त्रिशूल और डमरू है वो ध्वनि कारक है, हमें एक ध्वनि देता है, ओम की ध्वनि, जो भी ध्वनि है जो हमारा कल्याण करती है। और मस्तक का चंद्र जो है वो शोभा देता है, शांति प्रदान भी करता है, क्योंकि चंद्रमा शांति का प्रतीक है। और मंगल गुरु से संबंधित है, मंगल जो है गुरु से संबंधित है। और बुध जो है वो क्योंकि बहुत शांत होता है, समभाव, इसलिए जो उनका अर्धनारीश्वर रूप है वो समभाव बुध के द्वारा ही आता है। और सप्तम भाव का कारक शुक्र, और शिव शक्ति को सबके सम्मिलित त्याग से मोक्ष प्रेरक है, मोक्ष को देता है। और उनके गले में जो हार है वो शनि वगैरह जो है वो उनके गले का हार है, इसलिए, और जिसको शिव ने बांध लिया, अपने गले में डाल के एकदम बांध लिया है, किसी तरह भी उसको हिलने नहीं देते हैं, तो इसलिए शिव पूजन जो है पूरे ग्रहों का निवारक भी है, पूरे ग्रहों की शांति देने वाला भी है, और उन सहज कृपा से इंसान इस प्रकार मुक्ति को, शांति को, या जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। अब इसका आध्यात्मिक पहलू है कि शिवाराधन है, आपको मालूम है, कामदेव की कथा मालूम है ना, किस तरह से कामदेव को नष्ट किया, तो इस प्रकार से वो काम भावनाओं को जो है अंकुश लगाती है शिवाराधन। और शिव ये मोक्ष को प्रशस्त करती है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। इस प्रकार भगवान शिव मोक्ष निहंता, मोक्ष प्रदाता है। रामचरितमानस में जैसे कि है, प्रारंभ में स्तुति गणेश की है, शिव जी की भी है, वो भवानी शंकर उन्होंने बोल दिया सरस्वती जी ने, इसलिए मैं आप आगे नहीं बोलूंगी। अतः रामकथा ऐसा कहती कि सबसे पहले रामकथा शिव जी ने ही रची थी, इसलिए, और वो इतनी अलौकिक है, इसलिए वो कहते हैं कि तादे मैं गुप्त कर राखी, इसलिए मैंने गुप्त करके रखी है कि वो इतनी अलौकिक है, और जब समय मिलेगा तो मैं उसको करूंगा। इसलिए जब वो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं, राम कथा होती है, चुपचाप सुनते हैं, जबकि करी उन्होंने है, पर सुनते हैं वो, और फिर बाद में अगस्त ऋषि को सुनाते भी हैं, उनको बतलाते भी है राम कथा, और उसका महत्व बताते हैं। इस प्रकार से जो है, और अब लंका में जब पुल का निर्माण होता है तो भगवान राम को आवश्यकता होती है कि कैसे लंका पार जाया जाए, तो सेतु का निर्माण करते हैं, और सेतु का निर्माण करने के लिए नल और नील जो परम शिल्पी थे उनका आश्रय लिया जाता है, निर्माण होता है। अब भगवान राम सोचते हैं कि किस प्रकार से इस पुल को पार किया जाए, तो जैसे कि हमारे यहाँ विधान है पूजा का, तो भगवान राम जो है, क्योंकि उनके आराध्य देव हैं, तो नेचुरली उन्हीं की वो आराधना करेंगे, तो वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं, आदेश देते हैं, हनुमान जी वगैरह सब मिलके लाते हैं, होता है। अब बात आती है कि कैसे शिवलिंग का हम वो करें, कोई हमें वो पंडित चाहिए, तो रामवंत बताते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई शिवलिंग नहीं है। तो अच्छा, ये एक, हाँ सॉरी मैं बता भूल गई, एक कम्मन, साउथ की कम्मन ऋषि की रामायण है, रामावतारम कुछ है उसका नाम, तो वो वहाँ, वो ये कथा वहां से मैंने ली है कि उन्होंने जो शिव आराधना के, जब उन्होंने शिव पूजन के लिए कहा, तो जामवान ने बताया कि रावण से बढ़ के कोई बड़ा पंडित ज्ञाता नहीं है, और क्या करें, वो तो हमारे शत्रु पक्ष का है। तो भगवान राम बोले कि कोई बात नहीं, शत्रु पक्ष का है तो कोई बात नहीं, आप लेके आइए उसको। तो वो गए, जाते हैं वहां पर, उनसे प्रार्थना करते हैं, और जब वो जाते हैं तो रावण भले ही अहंकारी था लेकिन विद्वान था और भक्त था, इसलिए वो इतना इनका आदर करता है, बहुत सम्मान करता है, और आदर के साथ पूछता है कि कहिए आपका किस प्रकार आगमन हुआ। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे पूजन करना है, तो बोले कि हाँ मैं आपका पूजन कराऊंगा।
तो ये जामवंत जी पूछते हैं कि भाई क्या सामग्री चाहिए, तो बोलते हैं कि सामग्री मैं जानता हूँ बनवासी है, उनके पास कुछ नहीं हुआ, मैं स्वयं सामग्री लेके आऊंगा। फिर कहते हैं कि अच्छा तो पत्नी तो जरूर जरूरत, यज्ञ में तो पत्नी का होना जरूरी है, फिर क्या किया जाए, जामवंत जी पूछते हैं। तो बोलते कि वो मैं सीता को लेकर आऊंगा। और इस प्रकार वो सीता को अपने साथ में लेके आते हैं और सामग्री वगैरह सब लाके बहुत अच्छी तरह से पूजन कराते हैं। और पूजन कराने के बाद भगवान राम पूछते हैं कि आपकी दक्षिणा। तो बोले राम तुम वनवासी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा दक्षिणा स्वरूप में। तो भगवान बोलते हैं ठीक है मांगिए। भगवान सोचे मैं क्या दे सकता हूँ इसको, तो बोलते हैं कि मांगिए। तो कहते हैं कि बस मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो आप मेरे सामने रहे। तो भगवान खुश हो जाते हैं और उनको ये मतलब एक तरह से आशीर्वाद कह लीजिए या उनका वचन पूर्ति करते हैं उनकी इस तरह से कह के, और इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। राम लंका में जाते हैं और सब ये जो मुझे आज का मेरा विषय था कि रामेश्वरम का पूजन का विषय था। तो ये अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसा कहते हैं कि वो ये आगे जो है मैं बताना तो चाह रही थी, लिखा मगर ये सरस्वती जी ने और लोगों ने भी बोल दिया कि कैसे और ये क्यों कैसे, मतलब वो राम शिव जी कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपने नहीं भावा। और राम भी पार्वती से कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये दोनों दिखाते हैं कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और फिर अंत में एक और बात मैं बता चाहूंगी कि वो कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करहि, भगवान नाम कहते हैं कि उन्होंने जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आनि चढ़ाहि सो सायुज्य मुक्ति पद पावहि। तो वो सायुज्य मुक्ति को पा जाता है जो यहाँ पर। इस प्रकार भगवान राम ने रामेश्वरम को बहुत ऊंचा उठा दिया। और हम देखते हैं कि रामेश्वरम शब्द जो बना है वो कैसे बना है कि रामेश्वरम, क्योंकि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी, शिव ईश्वर हैं, तो राम और शिव जुड़ जाते रामेश्वर। दूसरी तरफ हम अगर लें राम ही जिसके आराध्य देव हैं, ऐसा बहुब्रीहि समास के द्वारा बतलाया कि राम ही जिसके आराध्य देव हैं, ऐसे उसको हम रामेश्वरम नाम देंगे। तो इस तरह से रामेश्वर नाम प्रचलित हुआ और पूज्य हुआ और बहुत अधिक इसका महत्व हुआ। कहा कि जो इसको करेगा वो बहुत अधिक उसका फल पाएगा। तो जो उन्होंने बतलाया था कि रामेश्वरम इत्यादि की जो पूजा ये सब हो गया। और इसके बाद में फिर राम, एक तरफ राम अपनी ही भक्ति को शिव के द्वारा कहलवा रहे हैं, एक तरफ तो शिव को वो करते हैं, एक तरफ स्वयं की भक्ति के लिए जो है वो कहलवा रहे हैं। और कहते हैं होई अकाम जो छल तजी होई भक्ति मोरी तही शंकर देही, मेरी वो भक्ति को शंकर देंगे, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मेरी भक्ति जो है वो शंकर देंगे। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, मेरे बने हुए सेतु का जो दर्शन करेगा सो बिनु श्रम भव सागर करहि, वो बिना श्रम के ही भव सागर को पार कर जाएगा। इस प्रकार रामेश्वर में लिंग, शिवलिंग की स्थापना कर राम ने अपने को शिव के साथ और शिव को अपने साथ एकाकार कर लिया, अभिन्नता बतला दी। और इस प्रकार रामेश्वर के का महत्व भी, क्योंकि जब दोनों जुड़ गए, प्रकृति पुरुष जुड़ गए, राम से राम जुड़ गए, शिव से राम जुड़े, राम से शिव जुड़ गए, यानी कि सब माया और ईश्वर जुड़ गए, द्वैत और अद्वैत एक हो गए, सब हो गया। तो इस तरह से रामेश्वर का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। और ये मेरा आज का सबके भगवान के चरणों में मेरा ये समर्पण। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में मुझे थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी तो जाना पड़ा, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सब आज के अंतिम वक्त हैं हमारे दीदी श्रीमती शैल जी। तो शैल जी आइए आप और अपनी बात कीजिए। कितने हैं? शैल जी, शैल हैं मेरे सभी मित्रों ने इतना अच्छा बोला और आधी से ज्यादा बातें तो कह ही डाली, फिर भी मैं कोशिश करूंगी
कि रामायण और वेदों में जो शिव और राम का चित्रण है, उससे मेरी समझ में क्या शिव और राम का रिश्ता आया। हरिहर के जो कि शिव और राम के संयुक्त रूप हैं, उस रूप को समझने का एक लघु प्रयास मैं आज करती हूँ। यजुर्वेद में वर्णित शिव देवता नहीं अपितु अजन्मे और अनादि है। अजामी और त्रयंबकम अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त शिव वो ज्योति या शक्ति है जो रिश्तों के बंधनों से परे होकर भी जीवों के लिए कल्याणकारी है। यह शक्ति सृष्टि की रचयिता है और उसके हित में सदा कार्य करती है। पुष्टि वर्धनम कहा गया है इसे। तुलसीदास भी, ये श्लोक शायद कई लोगों ने रिपीट किया, पर मुझे भी करना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा मांग रही हूँ। वंदो भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम कहकर तुलसीदास ने रामचरितमानस के शुरू में ही शिव पार्वती की वंदना की है और कहा कि शिव पार्वती श्रद्धा और विश्वास का ही साक्षात रूप व मिलन है, जिनकी कृपा बिना आत्म प्रकाश संभव नहीं। और यही आत्म प्रकाश राम है। रा यानी प्रकाश और म यानी हमारा, हमारे अपने अंतस का प्रकाश। एक इसी दोहे से हम शिव और राम के रूप व रिश्ते की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। शिव जहां अजामी और अनंत हैं, राम उस ज्योति पुंज के मानवीकरण हैं जो दुष्टों के संहार और हमारे उद्धार के लिए ही जन्मे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। राम शब्दो विश्व वचनो मश्वापीश्वर वाचक, अर्थात रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है और म खुद भगवान या परमेश्वर का वाचक। चाहे हम निर्गुण ब्रह्म की बात करें या दशरथ के पुत्र राजा राम की। ध्यान देने वाली बात एक और यह भी है कि राम शब्द खुद में ही एक महामंत्र है। हठ योगी इसे बीज मंत्र कहते हैं। रा उच्चारण से सांस अंदर को खींचती है और मह से बाहर आती है। आज भी प्राणायाम तक किया जा सकता है इसके सही और ध्यान केंद्रित उच्चारण द्वारा। इसीलिए राम नाम को अजप्पा जप भी कहा है कई ऋषियों ने। यह एक चिकित्सा विज्ञान पर आधारित सच है कि हम 24 घंटे में 21,600 सांस भीतर लेते हैं और उतनी ही सांस बाहर फेंकते हैं। कबीर इन्हीं निगुणी राम का जाप करते थे और ये भी पढ़ने में आया है कि वे 140 वर्ष तक जिए। कवि दादू ने भी इसी सांस की संख्या का उल्लेख किया है। षष्ठ चक्र पवना फिरे 6 सहस्त्र 21, योग अमर जमकू गीले दादू बिस्वा 20। कबीर दास जी ने तो यहाँ तक कहा कि आत्मा और राम एक ही है। आत्मा राम अवर नहीं दूजा। राम शब्द का एक और अर्थ है रमन्ति इति राम, जो रोम रोम में व्याप्त है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रमण करता है, वो राम है। कुछ लोगों ने इसे ऐसे भी कहा कि रमते योगी तो यस्मिन स राम, अर्थात योगी जन का मानस जिसमें रमण करता रहे वो राम है। और तुलसी के राम तो निर्विवाद रूप से कृपालु और भववय दारुणम है। वो उनकी वंदना करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम। इन ऐसे राम को तुलसी के हिसाब से हमें हमेशा न सिर्फ भजते रहना चाहिए, उन्हें समझते, उनकी क्रिया प्रणाली को कैसे मुश्किल से मुश्किल पल में भी उन्होंने अपने न विवेक को छोड़ा न मर्यादा को छोड़ा, यह भी जानते रहना चाहिए। शिव और राम का वही रिश्ता है इस राम कथा में जो आत्मा और परमात्मा के साथ साथ आत्मा और शरीर का भी होता है।
सदैव एक दूसरे के सहायक, पूरक और संचालक, जैसे गाड़ी और इंजन, या फिर शब्द और अर्थ, भाव और भक्ति। अनादि अनंत ईश्वर यानी शिव के ही साकार रूप है राम। निर्गुण और सगुण ब्रह्म का एक ग्राह्य यानी हमारी समझ में आने वाला रूप, ईश्वर की मानव लीला, शिवता जो दूसरों के कल्याण के लिए ही राम रूप में जन्मी। आश्चर्य नहीं कि शिव राम के आराध्य हैं और राम शिव के। दोनों ही को हम हमेशा एक दूसरे के ध्यान में या पूजा करते देखते हैं। मानस की पूरी राम कथा के सूत्रधार यदि शिव हैं तो नायक राम है। एक के बिना दूसरा पूर्ण नहीं, एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित और एक दूसरे के हमेशा सहायता करने को तत्पर। ये दोनों चरित्र या भगवान एक दूसरे को सार्थक करते हैं। एक कथा कहता है तो दूसरा उसका मुख्य पात्र या नायक है। शिव हनुमान रूप में खुद पूरी कहानी में राम के साथ हैं और उनकी हर मुश्किल का निवारण करते हैं। समग्र से एकाग्र की ओर और फिर वापस उसी समग्र रूप में तल्लीन होने की गाथा है रामायण की। और शिव और राम एक ही स्वरूप के दो पात्र हैं। यहाँ ईश्वर मानव की सहायता को तत्पर है और मानव उसकी तलाश की अनंत और कठिन यात्रा पर है। मानवीय रिश्तों और व्यवहार की कहानी तो है ही यह। विषम से विषम परिस्थितियों में भी विवेकी और संतुलित रहते हुए उस पर विजय की कथा भी है यह। और यही इसका शाश्वत शिव तत्व भी है, शिव और राम का अटूट संजोग। माना कि हो यही सो जो राम रचि राखा, परंतु हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए जिंदगी की परीक्षाओं के बीच। यही कहती है रामायण, और वह भी पूर्ण रोचकता व ग्राह्यता के साथ जीवन की मानव रिश्तों के हर रूप का चित्रण करती यह कथा, जहां ब्रह्म रूप को छोड़कर मां कौशल्या के अनुरोध पर राम रोदन भी ठानते हैं और सारी शिशु लीला व बड़े होकर मानव लीला भी करते हैं। फिर भी तुलसी के राम कृपालु हैं, यानी कि सांसारिक दुखों से मुक्ति देने वाले हैं, पर हमारी तरह मानव रूप में भी हैं, हमारी पहुंच में हैं। दुष्टों के संहार के लिए इनका जन्म हुआ है और इसी हेतु इन्होंने बचपन से ही धनुष बाण उठाए हैं। इसी विश्वास के रहते तो तुलसीदास इस अडिग भाव से कह पाते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो कोय। राम का आश्रय एक तरफ जहाँ निर्भय और निश्चिंत यानी चिंता मुक्त करता है, दूसरी तरफ ये हमें अविचलित होकर इस जीवन यात्रा के हर कष्ट और कठिनाई को पार करने का संदेश भी देता है। इसकी रमणीयता का आनंद लेने को कहता है, क्योंकि राम तो स्वयं वो हैं जिनमें मन रमे, वह आत्म प्रकाश है और शिव खुद उस प्रकाश के मूल और ईश। यदि एक लीला रच रहा है तो दूसरा लीला कर रहा है। मानव समाज को सदैव ही एक नायक चाहिए जिसकी तरफ वह देख सके, अनुसरण कर सके। विलासिता और पतन के घोर अंधकारमय समय में तुलसी ने राम के रूप में हमें एक ऐसा ही दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण नायक दिया, जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में न तो अपना विवेक और धैर्य छोड़ा और न ही अपने आदर्श व मर्यादा। भगवान होकर भी वह हमारे जैसा मानव था, इसलिए हमें और अधिक प्रिय और ग्राह्य रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर के इस त्रिगुणी रूप की इच्छाओं का प्रत्यारोपण यदि सृष्टि है तो इसके आदर्श और मर्यादाओं का रक्षण मानव धर्म, यही समझाती है रामायण हमें। और ऐसा सिर्फ ईश्वरी इच्छा या विवेक द्वारा ही संभव है। इस विवेक का अंश हम सबके अंदर है, आत्मा या आत्म प्रकाश के रूप में। बस हमें इसे पहचानना और जीवित रखना होगा। शिव और राम निर्गुण परम ब्रह्म महाशक्ति के दो साकार और सर्वहिताय पूज्य
और रमणीय चरित्र व वर्णन है रामायण के, जिन्हें हम समझ भी सकते हैं और चाहें तो इनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इनकी पूजा तो हम करते ही हैं, हर परिस्थितियों में इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, चाहे हम इन्हें ईश्वर की तरह पूजें या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। मेरे लिए तो रामायण का यही सबसे बड़ा संदेश है। भारत के दर्शन और आध्यात्म की खोज शिव और राम व कृष्ण की ही खोज है, क्योंकि ये तीनों अलग नहीं अपितु सृष्टि में व्याप्त भारतीय दर्शन के सत्य और सुंदर इन्हीं 3 गुणों के सशरीर रूप हैं। लिंगराज मंदिर, वृद्ध जोगेश्वर आदि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां शिव विष्णु रूप में पूजे जाते हैं। शैव और वैष्णव पंथियों के पारस्परिक मतभेदों को मिटाने का एक प्रयास भी कह सकते हैं हम इन मंदिरों को। शिव और राम के इस अभूतपूर्व और अटूट रिश्ते का जीवंत प्रमाण खुद काशी नगरी भी है, जो मोक्षदायी है, क्योंकि यहाँ मरते वक्त हर व्यक्ति के कान में शिवजी स्वयं राम का नाम लेकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं उसे। मृत्यु का उत्सव मनाती एक आनंदमय नगरी है काशी, शिव के त्रिशूल पर टिकी और शिव के माथे पर सुशोभित चंद्रमा जैसी ही चंद्राकार रूप में घाटों के किनारे किनारे बसी हुई। मैंने खुद काशी के इस अद्भुत और अलौकिक रूप का कई बार अनुभव किया है, नौका विहार करते हुए, जब गंगा पर फैले अनंत अंधेरे में ऊपर आकाश में दूज का चांद चमकता है और सामने उसी रूप में घाटों की झिलमिल रोशनी, मानो शिव खुदा बैठते हैं उस शांत और दिव्य वातावरण में। शिवरात्रि अभी निकली है और होली आने वाली है। शिव की नगरी काशी में फाग महोत्सव रंगभरनी एकादशी से ही शुरू हो जाता है। शिव पार्वती के मिलन के अद्भुत उल्लास में डूबा बनारस ये अकेला ऐसा शहर है जहां विवाह ही नहीं, शिव पार्वती का गौना भी बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि के 15 दिन बाद रंगभरनी एकादशी को पूरे साज श्रृंगार और बाजे गाजे के साथ चांदी के सिंहासन में बैठकर शिवजी गौरा जी को गौना कराकर हर वर्ष अपने घर लाते हैं। उल्लास इतना कि जहां से भी यह सवारी निकलती है वही गली और सड़क गुलाल और फूलों से भर जाती है। ढोल ताशों की आवाज से गूंजता शहर झूम उठता है। शिव और उनके गण बने साधु संतों के संग खुद नाचता गाता, पूरे शरीर पर बबूत लगाए, मुंडमाला पहने, नंग धड़ंग और गले में सांप लपेटे नाचते गाते ये साधु कईयों को भद्दे और डरावने प्रतीत हो सकते हैं, पर शिव के गण तो सदैव अपनी ही धुनी में रमते हैं। उन्हें कब बाह्य जगत की परवाह की है। और इसी दिन से शुरू हो जाता है यहाँ पर होली का त्योहार व पखवाड़ा। शिव से बड़ा प्रेमी भी कोई और नहीं। मृत शिवप्रिया सती के कान की मणि जहां पर गिरी थी, वह मणिकर्णिका घाट आज भी काशी में मुक्ति के लिए, शवों के भस्मीभूत होने के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थल माना जाता है। शिवरात्रि पर इसी मणिकर्णिका घाट पर रात भर चिता की राख से होली खेली जाती है और 24 घंटे का खुला शमशान एक अनोखे अनहद नाद से गूंजने लगता है। भोग लगाने, प्रसाद पाने हिम्मती भक्त और कलाकार दूर दूर से आकर इसमें सम्मिलित होते हैं। मृतकों के साथ हठ योग, कर्ण सिद्धि आदि तांत्रिक साधना के साथ रात भर आदम गोश्त और मदिरा का भोग, चरस, गांजा, अफीम आदि अन्य अघोरी व्यसन रात भर चलते हैं, क्योंकि वे इसे सिद्धि की रात मानते हैं, जब जन्म जन्मांतर के तप और प्रतीक्षा के बाद शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। शिवरात्रि अभी निकल कर गई है और होली आने वाली है। आपके लिए बनारस के इस उत्सव के एक वीडियो और होली की शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव और जय सिया राम। मित्रों, ओम भाई शिव भाई दिखा रहे हैं ना वो वीडियो कि मैं ढूंढूं?
बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओम भाई फिर चले गए। हाँ, ये आप दिखाइए ना। मैं दिखाऊं? हाँ, लेट मी सी। शिव शिव पता नहीं शिव है कि नहीं। अच्छा, मैं दिखाती हूँ। हाँ, आप दिखा दो प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं कर पाऊंगी नहीं तो फिर माफी चाहूंगी। अरे नहीं, ये तो हम लोग की गलती होगी ना। चलो मैं कोशिश करती हूँ, 1-2 मिनट मुझे टाइम दीजिए बस। हाँ, वीडियो दिखाएंगे होली का, शिवरात्रि का। वहाँ का शमशान का है ये। हेलो शिव शिव इनकी वीडियो है तुम्हारे पास? उसका टाइम हो गया, मैं भूल भी गया। कौन सी वाली? नहीं, ये मैं शैल जी ने कोशिश बहुत। मिल गई ओम भाई, मैं अब दिखा देती हूँ। ओके। आई थिंक शेयर स्क्रीन करते हैं ना बस। हाँ जी, शेयर करिए। बताइएगा अगर ये दिख रही है। मैंने शेयर स्क्रीन तो कर दिया। नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ आपका अभी। तो कैसे करते हैं वो आपको बताना ये पड़ेगा। जो आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे है ना, वो पे ग्रीन साइन होगा विद एरो नहीं, के वो साथ तो लिखा मैंने करा, वो मैंने हाँ, दबाया। वो उसके बाद में जो स्क्रीन आएगा उसमें फिर एक बार वो शेयर स्क्रीन करिए। दोबारा दबाऊं? वहाँ वहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप शेयर स्क्रीन दबाएंगे ना तो एक ये इस तरह का शेयर बिल्कुल आ गया। आ गया? बता रहा। शिव जी को इतनी जल्दी दर्शन थोड़ी देंगे। आगे और अच्छा लगेगा। बोले दी बड़ा पिछड़ी गच वच के आगे मैं बड़ा बीट ना दस आओ जी। बोले दी बड़ा पिछड़ी गच वच के सारे ने भंग पीती आप स्क्रीन शेयर आप बंद कर दीजिए। ओके। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हाँ, मैं कर रही हूँ ओम भाई अभी। हाँ, बस थैंक यू। मैं नौसुखिया हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत सुंदर। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर। अब तो काशी जाना पड़ेगा ये देखने के लिए। बहुत शैल जी यही पूछ रहा था, ये अभी भी होता है क्या हर साल? हाँ बिल्कुल, मैंने 1967 में बनारस छोड़ा था, उसके बाद मैं शायद 2 बार उस मौके पर वहां रही हूँ और होता है। किस दिन होता है किस चीज का है शैल जी? राखी किस चीज का है? क्या चीज?
वो जो धूल उड़ाते हैं, राखी जो है वो किस चीज का मुर्दों है? की राख है, शमशान की राख है। किस दिन होता है ये? ये होता है शिवरात्रि के दिन। अच्छा। और शिवरात्रि के दिन उनकी मान्यता, कुछ लोगों की मान्यता ये है कि ये शिव जी के विवाह का भी दिन है, इसलिए वो जो उन्हीं भंगड़ा और के उनके मिलन का वो उत्सव मनाते हैं। और इसमें इंडिया के बहुत फेमस बड़े बड़े आर्टिस्ट पार्ट ले चुके हैं, सब आते हैं। इट्स ए बहुत बड़ा प्रिविलेज कि आपको वहां जाके देखने का निमंत्रण मिले, या वो रात में चलता है। बहुत लोग तो डरते हैं इसलिए कोई जाता नहीं। किस जगह पर होता है शैली, किस जगह पर होता है ये? मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पे वहां पे उसके बारे में कई अद्भुत कहानियां मशहूर हैं बनारस के लोकल लोगों में। उसपे एक चबूतरा है जहाँ पे पार्वती जी की वो कान की मणि गिरी थी, तो उस जगह पे जलना, ये व्यवहारिक हो गई है सब जगह, जो आपको बहुत इरिटेट भी करती हैं। बहुत लंबी चौड़ी रकम देनी पड़ती है उस जगह पे जलने के लिए, क्योंकि ये सीधा हेवन के लिए पासपोर्ट है। हाँ, क्या बात है। बहुत सुंदर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत सब आपके लिए और बाकी सभी मित्रों के लिए बहुत धन्यवाद। सब तालियां जरा हो जाए इन लोगों के लिए। वेरी नाइस। अब तो वास्तव में हम लोगों को काशी ले गए, तो अगले सप्ताह भी सुनने को मिल सकता है। राम और रामायण पर चर्चा होगी। चौबे जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे इस समय, तो चौबे जी एक वक्ता होंगे और बाकी वक्ता के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी 11 मिनट शेष हैं, तो मैं आगे का थोड़े से कार्यक्रम बता दूं। 1 मिनट लूंगा और उसके बाद में हम लोग आज के जो बातें हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे। सो लेट मी सी स्क्रीन। तो आज 20 मार्च हो गई, तो अगले 27 मार्च को वही यही विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग। 4-5 वक्त फिर इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि मार्च का महीना शिवरात्रि आई थी, तो वी आर फोकसिंग ऑन शिव राम रामायण पर। हनुमान चालीसा की जो दूसरी क्लासेस, एक क्लास वी हैव डन 2 वीक्स अगो, और जो दूसरी क्लास इस मंगलवार को होगी, तो जो भी हनुमान चालीसा, तो हम लोग 20 चौपाई तक की बात कर चुके थे, तो 21वें चौपाई से विल स्टार्ट एंड वी होप टू फिनिश इन 1 सेशन। फिर इसके बाद में हम लोग अप्रैल में मूव हो जाएंगे, और अप्रैल में 1 अप्रैल को स्पेशल स्पीकर जो सूरज जी हैं, बालादीन जी, ये अभी नियमित रूप से आते हैं, तो ये तुलसी के राम पर बात करेंगे। और 10 अप्रैल को क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष शुरू होगा, चैत्र मास, तो यहाँ पे डॉक्टर हरिश्चंद्र है हमारे समाज में, तो वो हमें हिंदू पंचांग के बारे में बताएंगे, नया वर्ष हिंदू का कैसे शुरू हुआ और उसका इतिहास क्या है वगैरह। 17 अप्रैल अभी भी थोड़ा सा ओपन मेरे दिमाग में बात कुछ बन नहीं पा रही। एक तो है कि वी कैन जस्ट टॉक अबाउट हु इज राम डिस्कशन, और ऑन दैट डे विल बी कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ श्री रामचरित मंथन। 18 अप्रैल से शुरू किया था, तो 17 अप्रैल विल द लास्ट सैटरडे ऑफ 1 ईयर, सो वी माइट इवन डिस्कस दैट, एक साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। 21 अप्रैल को रामनवमी, तो विल हैव राम भजन संध्या, तो इसका एक विल डेवलप ए गूगल फॉर्म एज यूजुअल, सो जो भी राम भजन आप लोग को गाना चाहें तो प्लीज फिल इन द गूगल फॉर्म। एंड 24-25 अप्रैल को, आई थिंक 23-24 अप्रैल को, वी माइट टू करेक्ट द डेट, वी विल बी डूइंग आवर 4th इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस। आपको कुछ लोगों को पता है, पिछले कुछ सालों से वी आर डूइंग इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस, सो दिस विल बी मोर रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्रेंस. So if you have anything to present, some new ideas or new understanding of something, so you go through that website. इसकी information she will be posting on the website. इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो I think you should know. अभी कुछ दिनों पहले भी published that book राम काव्य पीयूष, जिसमें भगवान राम और रामायण संबंधित कविताएं थी। उसी से मोटिवेट होकर now we are working on कृष्ण काव्य पीयूष। इसकी बारे में जानकारी कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर चुका हूँ। So we have received about 80 plus poems so far. Of course, सारे poems go through selection process। कई संपादक मंडल जैसे शैल अग्रवाल जी, उसकी संपादिका हैं विनीता जी हैं, और भी कई लोग हैं। So upon their recommendation, poem is added. So आपके भगवान कृष्ण या उस कृष्ण युग से जुड़ी हुई कोई कविता आपकी हो और
आपका प्रकाशित करने का मन हो तो आप ईमेल के द्वारा यहाँ भेजिए, और उसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप पर डाल चुका हूँ. So that's very much in progress, and इसका मन ये है कि जन्माष्टमी के दिन we will have the formal launch. एक मानस के मोती जो पिछले रामायण के कॉन्फ्रेंस, जो 3 रामायण कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, दिस द 4th, उसमें से selected articles after editing and reviewing everything, that work is completed. उस किताब का नाम होगा मानस के मोती and Pulse of रामायण, और रामायण के मोती पल्स ऑफ रामायण. बाइलिंगुअल आर्टिकल्स हैं, करीब 28 आर्टिकल हैं, आई थिंक 12 हिंदी में, 16 हिंदी में, 12 अंग्रेजी में. दैट बुक इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो इसको रामनवमी पे एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉपी वी विल हैव रिलीज्ड ऑन रामनवमी. और राम क्वेस्ट मैगजीन पे वी आर स्टार्ट वर्किंग, एंड आई स्टिल होप टू हैव द फर्स्ट इशू पब्लिश्ड ऑन रामनवमी डे. सो दिस इज द बैकग्राउंड. So please take part in everything and as many things as you can. अब जो बचे 7-8 मिनट हैं, let me just stop मैं my. कुछ कहना चाहती हूँ. आप हाँ. एक बड़ा एक जो प्रोग्राम जिसके लिए बहुत सारे यहाँ हमारे participants have been working hard. आपने आपके प्रोग्राम में रामलीला जो हम कर रहे हैं उसका आपने इंक्लूडेड नहीं है आपके अप्रैल के कैलेंडर में. जो हनुमान जयंती, that need to be included. You are right. You know, so Shiv, you are there. We need to include that for 20 जो भी सब 27 जो भी जो हनुमान जयंती के दिन वो कर रहे हैं हम लोग. So yeah, it needs to be added here. Yeah, thank you Didi. मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि बताइए कुछ. मैं भी पूछना चाह रही थी कि आपने अखंड रामायण का कहा था, वो क्या रहा? नहीं, हाँ, अखंड रामायण इट विल बी नॉट बी फीजिबल, क्योंकि इतने सारे कार्यक्रम है ना, तो बाद में सारी चीजों को कोऑर्डिनेट, और फिर इंटरेस्ट लेवल भी इतने लोगों को रहता नहीं है. तो अब सोच रहे हैं अखंड रामायण वी माइट डू इन जब होती है तुलसीदास जी की जन्म जयंती. So that month we may do. पहले तो था इसमें, पर वो I had to remove it because I didn't think we can do so many things at this time. So अखंड रामायण we will करेंगे अपने लोग. मेरे ख्याल से जुलाई में शायद आएगी तुलसीदास जी की जन्म जयंती. So we will do अखंड रामायण that time. हाँ जी, उषा दीदी कहिए. बस मैं ये कहना चाहती थी कि ये रामलीला के हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो शायद हनुमान जयंती के दिन है. 22. हाँ, तो आप सब जो इस मंच पर जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है, क्योंकि हम करीब 10-12 पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं. तो we really do want many people to be able to participate. एक तो ये है कि वो उस वीकडे के दिन है, क्योंकि हनुमान जयंती वीकडे में पड़ रही है. तो बहुत प्रयत्न और बहुत प्रेम भाव से उसकी तैयारी चल रही है. तो आप लोग सब जो I would request you to announce about it, Omji, on all the Saturdays. बिल्कुल, yeah, we'll definitely add here. So I will talk. I don't Shiv, if you are there, just please remember. Otherwise, I'll remind you anyway. So add in this list. Yeah. अच्छा, और any other? So इसको मैं any question on this? फिर नहीं तो मैं screen share को बंद करूँ. Anybody have any question? कोई आपका comment question? Okay. So we will. Let me stop screen sharing. और इसको मैं करता हूँ gallery view. So हाँ. So we have another 5 minutes. So anybody has any question or comment on जो आज चर्चा हुई उस पर, या और किसी भी related विषय पर? हेलो, मेरा कुछ काम था क्या? हाँ नहीं, शिव तुम्हारा ये काम था कि जो रामलीला उषा दीदी कोऑर्डिनेट कर रही हैं, we have to put on the website homepage that date. Okay. और शिव भैया, एक काम आपके लिए रिक्वेस्ट मैंने भेजी है कि ये जो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी हमने रिकॉर्डिंग की है, तो मैं उसको कैसे एक लिंक बना सकूं ताकि आई कैन शेयर विद द वर्किंग टीम. वो मुझे I don't know that technique. तो आप जरा मुझे हेल्प करें उसमें. हाँ जी, मैं क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो then I'll give you call. Then we can talk at the individual. बिल्कुल. मैं I'll learn something from you in this process. जी, धन्यवाद. और any other comment or
क्वेश्चन। ओम जी, अगर अगले वीक के शिव इसमें अगर आपके पास अभी भी स्लॉट हो तो I'd like to share some हाँ डेफिनेटली। तो नहीं ऐसा करिए ना आप, बिकॉज अच्छा इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग फॉर मी। मैंने अपने आप के लिए शॉर्ट रखा था, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अब आलसी आदमी को अरे सिर्फ नहीं, आप करें, आप अपना स्लॉट नहीं, मैं तो बहुत वैसे ही टेंशन में रहा कि अरे बाप रे, मैंने कहा अपने आप खुदकुशी की। तो आपने बड़े एकदम बिल्कुल जो सही एकदम डूबते हुए तिनका को पकड़ लेता है ना कोई। तो फिर आप मुझे जरा उसका आपका जस्ट सेंड मी अ लिटिल टॉपिक, यू नो, जो मुझे प्रेरणा हुई है कि महाकालेश्वर स्वरूप पर मैं कुछ कहूं, और स्पेशली कि भगवान के हम लिंग स्वरूप का करते हैं कि लिंग स्वरूप हैं शिव, तो उसका एक आध्यात्मिक दृष्टि से कि हम हमारे मनुष्य रूपी शरीर में भी एक लिंग है, और इसलिए प्रकृति और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। उस विषय पर मुझे प्रेरणा हुई है आज के इस सभा से, तो उस पे I'll prepare something. very nice. But just text me or email me a short title. ठीक है ना? So I will add that to program. बहुत सुंदर। चलो, और any other comment? चलिए, बहुत सुंदर। और कोई कमेंट नहीं है तो बिल्कुल एकदम समय पर कर फिनिशिंग ओवर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम, जय शिव जी, जय महादेव। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम।